Hello everyone, this is Kamal Kant welcoming you all at iStudy and online platform। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं वो डिस्कशन करने के लिए मिल रहे हैं आपके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को स्टडी करने के लिए। कि यहाँ पर एक्चुअली हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि आपके पास जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपने लास्ट ईयर के सिलेबस को थोड़ा सा रिवाइज करके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को थोड़ा चेंज किया है। तो हम लोग यहाँ पर पहले उस सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि जो अब आपके सिलेबस के अंदर इन्होंने यहाँ पर ऐड ऑन किया है। अब अगेन है तो वही चीज़ कि आपके पास पूरे सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, बट इस बार ये चीज़ अच्छी की है कि इन्होंने कुछ पोर्शन इनऑर्गेनिक का, कुछ पोर्शन ऑर्गेनिक का और कुछ पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का रखा है। अदरवाइज पुराने सिलेबस के अंदर ये दिक्कत थी कि वो ऑर्गेनिक को फर्स्ट सेमेस्टर में कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, जबकि इस बार इन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों को बड़े आराम से कंसिडर किया है। तो अगर हम लोग देखें तो आपके पास देखिए यूनिट 1 के अंदर जो मेन ये लोग बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं आपके पास, अबाउट द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग नॉर्मली जब भी बात करते हैं तो आपके पास ये बोला जाता है कि इनऑर्गेनिक की मेन जो चीज़ें होती हैं वो होता है पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 तरह के ब्लॉक पढ़े जाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो इस बार इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर आपके पास एस और पी ब्लॉक दोनों ही ऐड कर दिए हैं, जिसमें आपका पहला पोर्शन जो है वो आपके पास क्या है, सारा का सारा अबाउट द पी ब्लॉक, एंड सेकेंड वन वी हैव अबाउट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो आपके पास आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। अब यूनिट नंबर 2 जो है यहाँ पर ये कंप्लीट आपके पास जो है पी ब्लॉक को लेके चलती है कि पहला चीज़ यहाँ पे आपके पास आएगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या चीज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इन्होंने ऐड किया आपके पास वो क्या है, नोबल गैसेस, क्योंकि ये भी एक पी ब्लॉक का ही पार्ट है। तो इस पूरी चीज़ को हम लोग पी ब्लॉक के अंदर ही कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ही पूरा का पूरा पी ब्लॉक आ गया, जिसके अंदर बाकी सारे लेवल्स के बारे में है, सारे ग्रुप्स के बारे में है, प्लस नोबल गैसेस के बारे में है। अब ये जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है दैट इज़ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड द रेडियो एक्टिविटी या रेडियो केमिस्ट्री। ये आपके पास एक नया टॉपिक है जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ रिलेट करता है कि आपके पास जो एटम्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो किस तरह की केमिस्ट्री को शो करेगा। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो आपके पास किसके साथ डील कर रही है, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक के साथ। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आपके यूनिट नंबर 3 की तरफ। अगर हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ जाएं तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जो ऐड किया है इस बार, दिस इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ आ गई है वो क्या आ गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर इन्होंने आपके पास मेन 2 चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है। कौन कौन से, एक चैप्टर आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जितने भी मेन टॉपिक होते हैं वो सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे, वो सब के सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद अब जो दूसरा टॉपिक आता है आपके पास वो इन्होंने यहाँ पर कौन सा दिया है आपको, वो इन्होंने दिया है यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब यहाँ पे आपको बात करनी है आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट के बारे में, और आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट के बारे में बात करते हुए हम चले जाएंगे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है आपके पास, ये पूरा का पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर ही काउंट होता है, जिसको इन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फिर इसके बाद अब लास्ट थिंग पे आ जाते हैं, यूनिट नंबर 4, जो आपके पास किसके साथ बिलोंग करेगी, ये बिलोंग करेगी आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। तो पहली 2 यूनिट आपके पास है इनऑर्गेनिक की, तीसरी यूनिट है आपके पास ऑर्गेनिक की, और 4th यूनिट जो है आपके पास ये डील करती है फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास पहला अ वेरी बेसिक चैप्टर
क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सारा मैथमेटिक्स है, तो उन मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत से बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये टॉपिक्स नहीं आते होते, जिन्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता, जिन्हें इंटीग्रेशन नहीं आता, उन लोगों के लिए मेन ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो फिजिकल को आसानी से समझ सकें, जिसमें कंप्लीट मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ना है। और दूसरा जो इन्होंने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है, दैट वन इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। तो आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, दैट वन इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री के, एक तो मैथमेटिकल कंसेप्ट और एक केमिकल काइनेटिक्स। तो आपका जो पूरा सिलेबस है इसको इन्होंने इस तरह से डिवाइड कर दिया कि 2 यूनिट आपके पास इनऑर्गेनिक के, जिसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बुक के नाम से, तो ये जो 2 पोर्शन है आपके पास, ये तो है आपका इनऑर्गेनिक। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ये आपके पास पोर्शन है ऑर्गेनिक, और अगर मैं बात करूं आपके पास इसके बारे में तो ये पूरा पोर्शन है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का। तो 3 हिस्सों में इन्होंने पूरे के पूरी बुक को क्या किया, डिवाइड। यूनिट 1 2 इनऑर्गेनिक, 3rd ऑर्गेनिक और 4th फिजिकल। ये पूरा का पूरा कोर्स जो है आपके पास केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का राजस्थान यूनिवर्सिटी का आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, जिसका आपके पास लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके आप अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ को सेलेक्ट करके वहाँ से अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आप नॉन मेडिकल के हो, मतलब PCM के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हो, तो वो कोर्स चूज़ कर सकते हो। वो दोनों लैंग्वेज में आपके पास प्रेजेंट है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सेम इसी तरह से अगर आप लोग बॉटनी जियोलॉजी से हो तो वहाँ पर CBZ के नाम से भी आपके पास कोर्स अवेलेबल है, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में प्रेजेंट रहेगा। तो आप लोग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की हेल्प के लिए वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर प्रेजेंट होंगे, आप उनके ऊपर भी कॉल कर सकते हो। तो ये आपके पास था राजस्थान यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट आपके पास वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग इस सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।